आप अपनी रिपोर्ट में, इससे पहले हमने देखा कि राष्ट्रपति शासन की मांग की गई है कई रिपोर्ट्स में, तो आपको क्या लग रहा है, कैसी स्थिति है वहां पर? आपने तो कई लोगों से बात की। नहीं, इसमें अपना ग्राउंड रियलिटी और प्रशासन क्या कार्रवाई किए हैं वो दोनों रिपोर्ट का आधार में अपना कमीशन रिपोर्ट बनाएगा। यदि कमीशन सोचेगा जो वहाँ पर इस स्थिति में प्रशासनिक नहीं कर पा रहा है तो कमीशन जो राष्ट्रपति शासन के लिए भी लिख सकता है रिपोर्ट। चलिए, एक बात सामने, जब इससे पहले भी आयोग गया जयंतुदा, उस समय यह कहा गया कि राष्ट्रपति शासन। अब वही सवाल हमारे संवाददाता उनसे पूछ रहे हैं। जाहिर है कि उन चीजों को लेकर हम एक तरफ करें और यह सोचें कि क्या वाकई यह संभव है या नहीं है। अभी जो संभव है वो है शाहजहां शेख की गिरफ्तारी, और उस हिसाब से अगर हम मौजूदा परिस्थितियों को, उस पूरे इलाके को और पूरे सरकारी तंत्र को, प्रशासन को देखें, क्या इम्पॉसिबल है, क्या असंभव है कि शेख शाहजहां को पकड़ा जाए? ईडी पकड़ नहीं पाई, उसकी टीम को पीट दिया। पुलिस तो मजबूत है, पुलिस तो स्थानीय है। देखिए, अभी ये जो इशू है, ये इशू फ्लैश पॉइंट ऑफ, मतलब पश्चिम बंगाल नहीं, पूरी देश में। और जैसे गौरव जी कह रहे थे कि इससे मेजर डेंट हुआ है। आप तो खुद गए थे और मैं सुन रहा था जब आप बोल रहे थे कि कम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब वहां से आपका नाव में जाना पड़ता है और वो जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर भी कलकत्ता से नहीं है। तो ये जो लैक ऑफ डेवलपमेंट और ये जो नॉन कम्युनिकेशन, इसके आधार पर ये जो शाहजहां ने इतने सालों से जो एक माफिया राज बनाया था, और मैं कहता हूं इससे एक्सटेंशन ऑफ बैड सीपीएमिज्म। और इसमें जो आप पूछ रहे हैं, जो अरेस्ट का इशू, इसमें देखिए 2 वर्षन है। एक कोर्ट में शाहजहां का लॉयर, मैं हैरान हो जा रहा हूं इसीलिए कि वो खुद कह रहे हैं कि शाहजहां कैन कम टू द कोर्ट इफ द जुडिशियरी कैन गिव प्रिकंडीशन कि उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब है द लॉयर ऑफ द क्लाइंट कैन प्रोड्यूस शाहजहां इन द कोर्ट। तो लेकिन कहां है? पुलिस का जो वर्षन है कि वो एब्सकॉन्डिंग है। और आज मुझे एक टीएमसी के सीनियर लीडर कह रहे थे कि एफआईआर किया था शाहजहां के खिलाफ, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन ईडी ने स्टार्ट किया और कोर्ट में जाके ईडी ने कहा कि वो जो पश्चिम बंगाल का एफआईआर वो स्क्रैप करना पड़ेगा, नहीं तो वो वेस्ट बंगाल कस्टडी में रहेगा तो प्रोटेक्शन मिलेगा, एंड दे स्क्रैप्ड इट एंड नाउ इट इज अंडर कोर्ट। तो ये देखिए जो लीगल एंड जुडिशियल, एंड मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं पॉलिटिकली मैं कह रहा हूं, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है कि मां माटी मानुष, यही तो स्लोगन था ममता का पावर में आने के लिए। लेकिन बीजेपी सक्सेसफुली, अभी 2 इशू है, एक तो ग्राउंड रियलिटी, और ये सिर्फ महिला का इशू नहीं है, ये लैंड ग्रैबिंग जो है, और उसमें जो लैंड है किसानों का, उसमें मछली का भेड़ी बोलते हैं हम लोग, पता नहीं है हिंदी में क्या बोलते हैं श्वेता जी, ये जो बना लिया। और बेनिफिशियरी या नॉन बेनिफिशियरी, मतलब हम कुछ लोगों को जो, जिनको हम बुलाते हैं, उनको हम वो जमीन देगा, नहीं तो वो जमीन मेरा हो जाएगा। ये बेसिकली somebody should take the responsibility of this fiasco of this area, and ममता इज चीफ मिनिस्टर। लेकिन इसमें मेरा एक सिर्फ कैविएट है पॉलिटिकल इशू में, कि जो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द पुलिस एंड माफिया राज मिल के करता है, सीपीएम में भी होता है, पश्चिम बंगाल में ये एक परंपरा है, और उसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट, हिंदू मुस्लिम एंड शेड्यूल कास्ट, डिफरेंट एंगल है, लेकिन बेसिकली इट्स ए मिस रूल। और अभी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 6 तारीख, और बीजेपी बहुत मेहनत कर रहा है। बीजेपी देखिए श्वेता जी, बीजेपी हम उम्मीद यही करते हैं ना कि एक पॉलिटिकल इशू होकर न रह जाए, पार्टियों के बीच खींचतान होकर न रह जाए, क्योंकि वहां के लोग बहुत उम्मीद लगा रहे हैं। और विवेक जी, टीएमसी की तरफ से सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि ये लेफ्ट और बीजेपी ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अभी आपके ऊपर ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि ये अभी नई की बात थोड़ी है, टीएमसी के नेता भी ये कह रहे हैं कि ये नई बात थोड़ी है, लेफ्ट के समय से ये चला आ रहा है। दूसरी तरफ वो आपको बीजेपी से साठगांठ की भी बात कर रहे हैं, और इसके बीच में आपसे ये समझना चाहती हूं कि राज्य का एक्शन पर आप क्या कहेंगे और केंद्र से किस तरह के एक्शन की अपेक्षा है? देखिए, मैं बड़ी क्लियरली बात करूंगा। पहले चीज तो सरकार में ममता बनर्जी है, तृणमूल कांग्रेस है, लॉ एंड ऑर्डर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
ये ब्लेम गेम कि लेफ्ट का शासन था तो ये तो परंपरा है, ये सब बातें नहीं होती। देखिए 35 साल हमने रूल किया, लोगों का मैंडेट था हमारे साथ, उसके बाद एक दूसरी सरकार आई है, सो यू शुड रिस्पेक्ट द मैंडेट ऑफ द पीपल, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। हमने भी रिस्पेक्ट किया जब ममता बनर्जी की सीटें आई, हमने एक्सेप्ट किया उस चीज को, बीजेपी ने भी एक्सेप्ट किया, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। हमारा एक पूरा पैनल गया मिलने के लिए, पहले वृंदा करात को रोका गया, कॉमरेड को, और बाकी लोग थे, धरने देने पड़े, बातचीत हुई, प्रेशर टैक्टिक्स हुई, लास्ट में हम लोगों को महिलाओं से मिलने दिया गया। अधीर रंजन चौधरी जी को धरने पे बैठना पड़ा, कांग्रेस ने जाने की कोशिश करी, तो ये एक बात है। तो हम, ये ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी के साथ हैं, वी आर आइडियोलॉजिकली डेड अगेंस्ट द बीजेपी। वो एक राइट विंग की पॉलिटिक्स खेलते हैं जिसमें धर्म का एक सेंटर पॉइंट होता है। हमारी पॉलिटिक्स जो है वो डिफरेंट है, वो इकोनॉमिक्स पे आधारित है, गरीब मजदूरों किसान की पॉलिटिक्स होती है। तो लेफ्ट एंड द राइट कैन नेवर बी वन, वट एवर माइट ममता बनर्जी से, ये पहली चीज हुई क्लियर। हम लोग चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से एक्शन तृणमूल कांग्रेस ले, और सबसे बड़ी गलती जो तृणमूल कांग्रेस ने करी है ममता बनर्जी ने, जो बार बार हमारे लोग कॉमरेड्स जाकर के हर मीडिया चैनल पे कह रहे हैं कि आप अगर पॉलिटिकल पार्टी से जो अपोजिशन में है आपकी, आप कंफर्टेबल नहीं है, आपको लग रहा है वो पॉलिटिक्स करने जाएंगे, उनके जाने से लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, एटलीस्ट ट्रांसपेरेंटली अलाउ द मीडिया पर्सनल टू गो देयर। एक चैनल के पत्रकार को हमारे सामने, मैं उस वक्त लाइव था, ड्रैग करके पुलिस लेकर के गई, उसके खिलाफ एफआईआर हुआ, उसको पुलिस कस्टडी हो रही है, उसकी रिमांड हो रही है, रिमांड को बढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप मीडिया को विक्टिमाइज करेंगे, आप पार्टियों से लड़िए, आप कांग्रेस से लड़िए, आप लेफ्ट से लड़िए, आप बीजेपी से लड़िए, ये एक प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, 2024 के चुनाव आने वाले हैं, आपको खुली छूट है। आपको लग रहा है बीजेपी पॉलिटिसाइज कर रही है, आप बिल्कुल ठीक है, हम भी कह रहे हैं पॉलिटिसाइज कर रही है, लेकिन मीडिया पे अटैक और मीडिया को जो रोका गया, दैट इज द फर्स्ट बिग फॉल्ट ऑफ द तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट। दूसरी बात, बीजेपी कहां से आ गई क्लियर, ये कहने साहब प्रेसिडेंट रूल लगा लो। 65,000 केसेस हैं महिला उत्पीड़न के, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के, एक साल में उत्तर प्रदेश के अंदर। ब्रिजभूषण शरण सिंह का जो केस था, इन्होंने सीधा कह दिया ये तो जाट लड़कियां हैं, ये तो जाट वर्सेस राजपूत है, ये हरियाणा कांग्रेस करवा रही है जानबूझ करके सरकार गिराने के लिए। मैं जंतर मंतर पे रेगुलरली जा रहा था, हम समर्थन दे रहे थे उन लड़कियों को। वेयर इज द जस्टिस? तो ये बीजेपी, अच्छा फिर इन्होंने क्या नैरेटिव फैलाया बीजेपी ने, जो अक्यूज्ड है वो मुसलमान है, जो पीड़ित महिलाएं हैं वो हिंदू धर्म की है, तो जो मुसलमान है वो ही तो ये हर चीज को एक कम्युनल रंग देना, हर चीज को। मुझे आज भी याद है, आज तक पे जब महिला आरक्षण का बिल आया था, मैं आपके चैनल को सुन रहा था, इतनी महिलाएं बोल रही थी, महिलाओं ने बोला कि भाई महिलाओं को धर्म और जाति के हिसाब से बांटना बंद करो। इस देश के अंदर महिलाएं किसी भी जाति किसी भी धर्म की हो, हम उत्पीड़ित ही हैं अभी भी, एंड वी नीड टू डेवलप। तो अभी ये जो पॉलिटिक्स है, तो हाँ लाला, तो हम प्रेसिडेंट रूल के फेवर में नहीं है। हमें लगता है केंद्र सरकार उसका इस्तेमाल करके गौरव जी, ऑपोजिशन के विवेक राज्यों को श्रीवास्तव हमेशा और साथ में विक्टिमाइज करती है। तौसीफ जी, दोनों की तरफ से बीजेपी पर आरोप यही लगाया जा रहा है कि आप लोग इसमें एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। श्वेता जी, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में वो पार्टी है जिसने अपने 100 कार्यकर्ताओं को खोया है। हमारा कसूर केवल इतना है कि हम जनता की आवाज बने, और जनता ने आशीर्वाद हमें दिया इसलिए क्योंकि उनकी हर कसौटी पे हम खरे उतरे। 3 से 77 सीटें आई। क्या राजनीति कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी आवाज ना बनती, स्मृति जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करती दिल्ली से, आप मुझे बताइए क्या लेफ्ट बोली थी तब, या कांग्रेस पार्टी तब बोली थी? ये मुद्दा उठाने वाली सबसे पहले कोई था तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। और आप देखिए लोकतंत्र कैसे मारा जाता है, मैं बताता हूं। और मेरे तमाम मतभेद वैचारिक रहते हैं विवेक जी से, लेकिन मैं एक बात आपसे कहूंगा, मीडिया के जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया, आज हाईकोर्ट ने बेल दी है। क्या यह करारा तमाचा पश्चिम बंगाल की सरकार पे नहीं है? दूसरी बात, हमारा संविधान इजाजत देता है कि हर नेता, हर नागरिक जा सकता है किसी भी जगह पे भारत में। क्यों रोका जा रहा है? शुभेंदु अधिकारी और सुकांता मजूमदार को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? क्या यह लोकतंत्र का गला नहीं घोट रहे हैं? जनता, लोकतंत्र तो जनता से है। अब आप देखिए, महिलाएं डर के मारे अपनी कंप्लेंट नहीं दे पाई।
क्या मेरे प्रश्न का उत्तर मिला कि 12 बजे एक महिला को यह कहना कि पार्टी कार्यालय में आओ और जिस तरह की बातचीत करी आपकी रिपोर्ट में सामने आया, आपको साधुवाद? क्या ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे? इसमें कौन सी राजनीति है? और इतना भयावह माहौल है, घमंडिया बना है। घमंडिया में आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और लेफ्ट एक साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे। अगर भाजपा ये आवाज ना उठाती तो क्या आपको लगता है कि लेफ्ट जो अब मजबूर हुआ, कांग्रेस जो अब मजबूर हुई इस मुद्दे को उठाने के लिए, उठाती आवाज? नहीं श्वेता जी, वो नहीं उठाती। और कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश की मैं कुछ मुख्य बातें आपके समक्ष रख दूं। कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश अभी अभी आया है, मैंने देखा उसमें लिखा है कि जो सरकार है उसकी पुलिस प्रदेश की विफल है कि शाहजहां शेख को पकड़ नहीं पा रही, एक विफलता। दूसरी, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि ये जो जनजातीय लोग हैं इनकी जमीनों पे अवैध कब्जा करके इसको अपने लिए इस्तेमाल किया जा रहा है प्रथम दृष्टया। अब आप मुझे बताइए, हमारी बात छोड़िए, कलकत्ता हाईकोर्ट ये बात कह रहा है ना, उसका सम्मान क्या ममता बनर्जी नहीं करेंगी? और बाकी सब छोड़िए, क्या जाता है एक चक्कर उन महिलाओं के पास लगा के, उनको गले से लगा के, उनके आंसू पोंछ के और कहे कि हाँ शाहजहां शेख को मैं उल्टा लटकवा दूंगी। क्या उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी अपने आप को बाहुबली मानते थे, जेल की सलाखों में है। बनारस में एक दुष्कर्म हुआ, वहां पे जो आरोपी थे उनका पार्टी से हमारी बताया गया संबंध है, लेकिन गिरफ्तारी तब भी हुई। ये होता है कानून और वर्दी का रसूख। तौसीफ जी, एक पीड़िता को बहुत मुश्किल, बहुत हिम्मत चाहिए होती है दुनिया के सामने इस तरह की बातें करना, जहां पर समाज में ही उन्हें लगे कि कहीं मुझे गलत ना समझा जाए। लेकिन अगर महिलाएं हिम्मत करती हैं, क्या तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को अपने बयानों पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए जब वो महिलाओं के बयानों को नौटंकी या फिर उनके पीछे किसी तरह की राजनीति या फिर आरएसएस के बंकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते रहे? तब क्यों न ये कहा जाए कि संरक्षण मिल रहा है शेख शाहजहां को? आपका ऑडियो म्यूट है, आप एक बार म्यूट से हटा लें। हाँ, मैं बोल रहा श्वेता जी कि कौन नेता क्या बयान दे रहा है, किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है बयान देते हुए, इसको ममता बनर्जी कंट्रोल नहीं कर सकती। ममता बनर्जी के तरफ से जो स्टेटमेंट आया वो उन्होंने सबसे पहला कदम जो उठाया, और जो एक उचित कदम होता है सरकार के द्वारा कि स्टेट वुमेन कमीशन को भेजना, क्योंकि ये महिलाओं का मुद्दा है, ताकि स्टेट वुमेन कमीशन वहां पे गई और उसके बाद पुलिस स्पेशल एक टीम 10 लोगों का 10 महिला पुलिस को भेजा गया, ताकि महिलाओं का मुद्दा है वो महिला आपस में बात कर सके। वो घर जाकर के, अगर ये वहां पे कंप्लेंट था कि पुलिस, इनके महिला जब गई पुलिस स्टेशन में तो उन्होंने कंप्लेंट नहीं लिया, तो इसलिए पुलिस वालों को ममता बनर्जी ने उनके घर भेज दिया। वो डोर टू डोर गई कि आपकी कोई शिकायत है तो आप दर्ज कराइए, और उस वक्त तक जितने शिकायत दर्ज कराई गई थी उनमें से कोई रेप का, कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का मुद्दा उस वक्त तक नहीं था। बाद में जब एक महिला का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ मजिस्ट्रेट के सामने, और मजिस्ट्रेट का जब स्टेटमेंट मिला पुलिस ऑफिसर को, तो उन्होंने कोर्ट में डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोर्ट में उसमें जाकर के उन्होंने याचिका फाइल किया कि हमें और एडिशनल सेक्शन ऐड करने दीजिए, और वो एडिशनल सेक्शन ऐड हुए। शिबू हाजरा